नमस्कार। कभी सोचा है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ये कोई मुश्किल कानून नहीं, बल्कि इसका सबसे पहला पन्ना है, प्रस्तावना। आज हम इसी पन्ने की गहराइयों में उतरेंगे, जो सिर्फ एक परिचय नहीं, बल्कि पूरे संविधान का सार है। इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हमारे देश की पूरी नींव का प्रतीक है। लेकिन सवाल तो यही है, आखिर इसे आत्मा क्यों माना जाता है? मतलब एक दस्तावेज का पहला पन्ना इतना जरूरी कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये प्रस्तावना या प्रियम्बल आखिर है क्या और इसे इतनी ताकत मिलती कहाँ से है। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो प्रियम्बल संविधान का इंट्रोडक्शन है। ये बताता है कि भाई ये संविधान क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया और इसके बड़े बड़े मकसद क्या हैं। एक तरह से कह लीजिए, ये पूरे संविधान का ब्लूप्रिंट है। इसकी शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। ये सिर्फ शब्द नहीं है, यकीन मानिए, इनमें हमारे पूरे लोकतंत्र का सार छिपा है। और इसका गहरा मतलब ये है कि संविधान की असली पावर, असली शक्ति संसद या सरकार में नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोगों में है। मतलब आखिरी फैसला तो नागरिकों का ही है, और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। एक मजेदार बात बताएं, प्रस्तावना का ये आइडिया पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं था। इससे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के संविधानों से इंस्पायर होकर लिया गया था। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के अच्छे विचारों को अपनाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अच्छा, अब आते हैं उन 5 सबसे जरूरी शब्दों पर जो हमारे देश की पहचान को डिफाइन करते हैं। ये शब्द बताते हैं कि भारत एक देश के तौर पर आखिर है कैसा। ये हैं वो 5 स्तंभ: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब चलिए एक एक करके इनके मतलब को समझते हैं आसान भाषा में। पहला शब्द है सॉवरेन, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका सीधा साधा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। हम पर किसी दूसरे देश का कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे वो हमारे अंदरूनी मामले हों या बाहरी। दूसरा है सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। इसका मकसद ये पक्का करना है कि देश की दौलत और संसाधन इस तरह से बटे कि अमीर और गरीब के बीच का फासला कम हो सके। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ये शब्द ओरिजिनल प्रियम्बल में था ही नहीं। इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। तीसरा है सेक्युलर, यानी पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब है कि हमारे देश का, हमारी सरकार का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। स्टेट सभी धर्मों को बराबर इज्जत देता है। और हाँ, ये शब्द भी समाजवादी के साथ ही 1976 में जोड़ा गया था। चौथा शब्द डेमोक्रेटिक, यानी लोकतांत्रिक। इसका मतलब तो हम सब जानते हैं, सरकार जनता चुनती है, हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक है। जैसा कि कहते हैं ना, लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार। और 5वां स्तंभ है रिपब्लिक, यानी गणराज्य। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, यानी राष्ट्रपति का पद, वो खानदानी नहीं है, किसी राजा रानी की तरह विरासत में नहीं मिलता। राष्ट्रपति को भी चुना जाता है। तो ये तो हो गए वो 5 स्तंभ जो बताते हैं कि भारत कैसा देश है। लेकिन प्रियम्बल सिर्फ इतना ही नहीं बताता, ये हमें ये भी बताता है कि ये देश अपने नागरिकों को देना क्या चाहता है। तो चलिए अब उन 4 बड़े वादों पर एक नजर डालते हैं। ये 4 बड़े मकसद हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हर भारतीय नागरिक से किया गया एक बहुत गहरा वादा है। न्याय का वादा, और ये सिर्फ अदालतों वाला न्याय नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता का वादा, मतलब सोचने की, अपनी बात रखने की और अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी। समता का वादा, जहां हर किसी को बराबर का दर्जा और आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। और आखिर में बंधुता का वादा, यानी भाईचारे की वो भावना जो हर इंसान की गरिमा और देश की एकता को बनाकर रखे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये प्रियम्बल कानूनी तौर पर लागू किया जा सकता है? क्या ये संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? इस सवाल पर तो अदालतों में सालों साल बहस चली। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। शुरुआत में 1960 के बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक फैसला, केशवानंद भारती केस। इस केस में कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया और साफ साफ कहा कि प्रस्तावना ना सिर्फ संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, बल्कि ये तो इसके मूल ढांचे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की चाबी है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम बात करेंगे प्रस्तावना के इतिहास के इकलौते संशोधन की, एक ऐसा बदलाव जो ये साबित करता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि समय के साथ बदलने वाला एक जीता जागता दस्तावेज है। सोचिए, 75 से भी ज्यादा सालों में हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है, सिर्फ एक बार। ये बदलाव हुआ था 1976 में 42nd संशोधन के जरिए। इस एक संशोधन ने प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। जैसा कि हमने पहले भी बात की, इन शब्दों ने भारत के आदर्शों को और भी ज्यादा साफ और मजबूत बना दिया। तो अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये भारत के आदर्शों, उसके सपनों और उसके वादों का आईना है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्या अतीत के ये बुनियादी सिद्धांत आज भी हमारे भविष्य को सही रास्ता दिखा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना?